ये कहानी है इटावा गांव की। आप लोगों को फीका पसंद है और मुझे तीखा। जब तक खाना तेज तर्राट ना हो मज़े ही नहीं आते। आंटी जी थोड़ा अचार दे दो, मुझे सब्जी थोड़ी कम जम रही है। बेटा अचार तो नहीं है। नींबू का तो होगा। अरे इस गांव में कोई अचार ही नहीं बनाता। क्यों? वह तो बहुत टेस्टी होता है ना। टेस्टी तो होता है पर कोई यहाँ अचार नहीं डालता। तुम्हें शायद पता नहीं है। क्या? तभी किचन में एक बरनी हिलती हुई दिखाई देती है। निकालो मुझे, कोई बाहर निकालो। तो खोलो दो अचार। अब मुहूर्त निकालोगे क्या? चख के बताना कैसा अचार है। फेमस कांताबाई का अचार है ये। जैसे ही अचार का डिब्बा खोलते हैं वैसे ही अरे ये क्या, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई मुझे छोड़ो। धन्यवाद मुझे बाहर निकालने के लिए। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं अचार की आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यम्मी यम्मी। सभी एक दूसरे का मुंह ताकते हैं जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। देखो, हमारे पास आने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे तुम? भागो, बचाओ कोई, भागो बचाओ। और फिर वह अचार का राक्षस सभी को मार देता है। बहुत अच्छी कहानी थी। ऐसी ही कहानियां रोज सुनाया करो। कहानी नहीं, हकीकत है, इस गांव की हकीकत। मतलब अचार का अचार के राक्षस से क्या लेना देना? पूरी दुनिया में अचार खाते हैं लोग। 1 साल पहले तक इस गांव में भी सभी अचार खाते थे। जब से अचार के डिब्बों में से राक्षस निकलना शुरू हुआ तब से सभी ने अचार खाना छोड़ दिया। दरअसल इस गांव में एक अचार बनाने वाली थी। वह बहुत गरीब थी पर उसने अपनी मेहनत से अचार बेच कर अच्छा खासा रुपया कमाना शुरू कर दिया था। अचार ले लो, अचार, कांताबाई का अचार। अचार ले लो, टेस्टी टेस्टी। भैया ये अचार लेकर जाओ, बहुत स्वादिष्ट है। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे बिल्कुल बहन, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अचार ले लो, अचार। मुझे भी एक बरनी अचार खिला दो। कि सिर्फ लोगों को ही खिलाओगी? तुम यहाँ क्यों आए? क्यों? अपने पति को अचार नहीं खिला सकती जो इतने सवाल कर रही हो? देखो धंधे का टाइम है, फोकट खोटे मत करो। बड़ी धंधा करने वाली आई तू। मुझे पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे दो। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है। मुझे तो छोड़ के चले गए थे तुम। यह अचार का पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ज्यादा समझदार बन रही हो। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। जैसे ही कांताबाई चिल्लाती हैं वैसे ही आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वह सभी मिलकर उस आदमी को बहुत मारते हैं। आज तो जा रहा हूं पर इसका बदला जरूर लूंगा। और फिर
एक दिन मौका देखकर कांताबाई का आदमी उसके घर चला जाता है। बन गया अचार। काहे धंधे की टाइम खुटी कर रहे हो? तुम्ही ने मुझे घर से निकाला था ना, अब अपना रास्ता नापो। ज्यादा ही तेज बन रही है रे तू। और फिर वह कांताबाई के साथ हाथापाई करने लग जाता है और छीना झपटी में कांताबाई उस आदमी को मार डालती है। ओ देवा, ये क्या कर दिया मैंने देवा। और इसके बाद कांताबाई को पुलिस पकड़ के ले जाती है और कांताबाई का झोपड़ा खाली रह जाता है। उस वक्त वहाँ जो भी अचार मौजूद था उसमें उसके आदमी के खून के छींटे गिरे थे। आसपास के कुछ लालची लोगों ने उस अचार को पैक करके बाजार में बेच दिया और कांताबाई का आदमी बाबू वैसे ही बहुत खतरनाक आदमी था। वह जहाँ भी जाता है खून खराबा करता है। हर एक डिब्बे में से उसकी आत्मा निकलती है। धीरे धीरे दहशत इतनी फैल गई कि इस गांव में सभी ने अचार खाना ही बंद कर दिया और उसी के बाद यहाँ खून खराबा कम हुआ है और उस जगह को गंगा जल से बहुत अच्छे से पवित्र कर दिया है। पर फिर भी कहीं वह आत्मा वापस ना आ जाए, इस गांव के लोगों ने अचार खाना छोड़ दिया है। ठीक है। और कितने साल नहीं खाओगे? जब तक कांताबाई जिंदा है तब तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।